सप्तमी कक्षा का संस्कृत का 14 लेसन चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे। अनारिकाया जिज्ञासा। अनारिकाया जिज्ञासा पाठ को आप ध्यान से देखिए। इसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो इधर आप राइट साइड में देख रहे हैं, इधर लिखे हुए हैं सारे, जिनमें सर्वदा, अतः, प्रातः, बहि, अद्य, अत्र, इति, तु, उपरि, पुनः, यदि, तदा ही, न तर्हि, यतो ही, एवं, इदानीम अपि। तो इन शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े न किया जा सके, जिनको तोड़ा न जा सके, यानी बहुत ही संक्षिप्त रूप, अंतिम रूप। अव्यय मैंने खर्च न किए जा सके। तो पढ़ते हैं पाठ को। बालिकाया अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। एक लड़की है, बालिका है, जिसका नाम है अनारिकाया। उसके मन में महती बहुत सारी, जिज्ञासा भवति उसके मन में बहुत कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। किसके मन में? बालिका के मन में, अनारिका जिसका नाम है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वो बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्न ही, उसके प्रश्नों को, सर्वेषाम बुद्धि चक्रवत भ्रमति, जैसी वो प्रश्न करती है तो उसके प्रश्नों को सुन करके सभी की बुद्धि जो है ना, चक्रवत घूम जाती है। चक्रवत चक्कर में आ जाती है, घूम जाती है। यानी वो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ये छोटी सी बच्ची कितने अच्छे प्रश्न पूछती है। प्रातः, मॉर्निंग में, उत्थाय, उठकर, सा वह, अन्वभवत यत तस्या मनः प्रसन्न नास्ति। प्रातःकाल एक बार उठी वो, सा अन्वभवत, उसने महसूस किया, यत तस्या, उसका जो मन था, प्रसन्न नास्ति, वो खुश नहीं थी। प्रातःकाल जब वो उठी तो उसके मन में इस प्रकार की एक फीलिंग आई। उसका मन जो था ना, वो प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं थी वो। मनोविनोदाय, मन को खुश करने के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, आए विनोदाय शब्द आया है, चतुर्थी विभक्ति, तो के लिए प्रयोग होगा शब्द। मनोविनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए, सामने वह, कौन? अनारिकाया, भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत्, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए घर से बाहर आई। अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पर। ये दूसरी स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। कस्या मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवती, यानी किसके मन में एक बड़ी जिज्ञासा, महती जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। तो उत्तर क्या बनेगा? बालिकाया अनारिकाया मनसी महती जिज्ञासा भवती। अनारिकाया कान पृच्छति, अनारिकाया जो है ना, वो कान पृच्छति, क्या पूछती थी वो अनारिकाया? तो अनारिकाया बहून प्रश्नान पृच्छति, बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। किमर्थम सा भ्रमितुम गृहात् बहि अगच्छत्, वह किसके लिए, किस कारण से जो है ना, वो घर से बाहर आई थी घूमने के लिए? क्या कारण था? वो कारण भी इस पैराग्राफ में है, इसमें से देख करके लिखना है। अगच्छत पदे कै लकार, अगच्छत जो पद है, इसमें कौन सा लकार है? जिसके भी सामने ए लग जाता है, ये गम धातु है, और ए शब्द जिसके पूर्व में लग जाता है, वहाँ लंग लकार होता है। ठीक है, लंग लकार यानी भूतकाल। अगच्छत शब्द में लंग लकार है, जिसको भूतकाल कहते हैं, जिसको पास्ट टेंस कहते हैं। ओके, दूसरा देखो, इसमें दूसरे पैराग्राफ है इसका। भ्रमण काले सा अपश्यत, उसने देखा, क्या देखा? यत मार्गा सुसज्जिता संति, जिस मार्ग पर वो जा रही थी वो मार्ग तो बहुत ही सुसज्जित है, अच्छे से सजाया गया है। सा चिंतयति, उसने सोचा, किमर्थम इयं सज्जा, क्या कारण है इसके सजने का? इसको इतने डेकोरेट किया गया है, इसका कारण क्या है? सा अस्मृत, उसने सोचा, यत
अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। उसने विचार किया कि यहाँ पर जो है ना, ये किस कारण से जो है इतना डेकोरेट किया गया है मार्ग, यहाँ पर तो मंत्री आएगा, मतलब यहाँ पर कोई मंत्री का आगमन होना है। स मैंने वह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वो यहाँ किस कारण से आएगा, मंत्री यहाँ किस कारण से आएगा। इति विषय तच्चा जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय से संबंधित उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। ऐसी उसके मन में सवाल पैदा होने शुरू हो गए कि ये जो मार्ग है ये क्यों सजा हुआ है, यहाँ पर मंत्री आने वाला है लेकिन उसके आने का कारण क्या है। इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होने लगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है लट लकार शब्दाह, मैंने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यहाँ हो रहा है, लट लकार जिसको कहते हैं। प्रश्न है के सुसज्जिता संति, कौन सुसज्जित है, कौन है सुसज्जित। तो पैराग्राफ से देख करके आपने बताना है। अद्य आज क आगमिष्यति, आज कौन आएगा, ये भी आपने पैराग्राफ में पढ़ा है, आप आंसर देंगे। कस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, किसकी, कस्या मैंने किसकी, जिज्ञासा इच्छा, प्रारब्धा उत्पन्न हो रही थी, उसके मन में किसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। आगमिष्यति पदे कै लकारः, आगमिष्यति जो पद है उसमें कौन सा लकार है। ये चारों प्रश्न आपने लिखने हैं, उत्तर देना है। तीसरा पैराग्राफ देखो, सेतु, इधर मंत्री जी हैं, पीछे उनके वोट लिखा है और ये मंत्री जी है, और ये सेतु, सेतु मैंने ब्रिज, पुल। गृहम आगत्य, घर आकर के, उसके मन में कई सारे सवाल थे, तो वो प्यारी सी बालिका घर आई और गृहम आगत्य सा पित्रम अपृच्छत्, घर आकर के उसने पिताजी से पूछा, पिता है मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जो है वो किमर्थम किस कारण, आगच्छति मैंने आ रहा है, क्या कारण है पिताजी कि मंत्री क्यों आ रहा है। पिता एवदत्, पिताजी बोले पुत्री, नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर एक नवीन सेतु का निर्माण किया गया है। तस्या उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहा है। यानी पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटी एक नवीन पुल का निर्माण हो रहा है और उसके उद्घाटन करने के लिए मंत्री आ रहा है। अब देखो नई स्लाइड में, इधर मंत्री जी हैं और इधर कर्म करा, मैंने मजदूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो दिखाई दे रहे हैं, सामने आपको पिक्चर में दिखाई देंगे। नीचे लिखा हुआ है अनारिका पुनः अपृच्छत्, अनारिका फिर पूछती है दोबारा से, वो अपने पिता से पूछती है क्या कि मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री जी ने इस पुल का निर्माण किया है। पिता है कथियत, पिता बोलता है न ही पुत्री, नहीं बेटी, मंत्री ने इस पुल का निर्माण नहीं किया है, बल्कि सेतोः निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्, बल्कि इस पुल का निर्माण तो कर्म करा, मैंने इन मजदूरों ने, इन कर्मचारियों ने, ये जो मजदूर लोग हैं कर्म करा है, इन्होंने इस पुल का निर्माण किया है। तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तुरंत उस बच्ची के मन में फिर एक सवाल उठा और उसने कहा तदा मैंने तब, जब इन कर्मकरा ने, इन मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर मंत्री किस लिए आ रहा है। ये पैराग्राफ यहीं पर समाप्त होता है। इसके 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप देंगे। समझा देता हूँ। कुत्र आगत्य सा पित्रम अपृच्छत्, कुत्र मैंने कहा, आगत्य मैंने आकर, सा मैंने उसने, अनारिकाया ने, पित्रम अपृच्छत् अपने पिता से उसने कहाँ आकर पूछा। कस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, किसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। कस्य ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः, किसके ऊपर नया सेतु बनाया गया है।
और अंतिम लास्ट प्रश्न है अकुर्वन् पदे कै लकारः। जो अकुर्वन् शब्द है क्री धातु में ये आ शब्द लगा है और अकुर्वन् शब्द है, इस पद का लकार कौन सा है, इसमें टेंस कौन सा है, ये आपने बताना है। आगे देखो, नई स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि इधर आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और इधर पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े हैं, प्रस्त्राणी, पत्थर के टुकड़े। इसको देखते हैं। पिता एवदत्, पिता बोला, यतो ही से अस्माकं देशस्य मंत्री, कि बेटा वो हमारे देश का क्या है, मंत्री है। जब अनारिका कहती है कि वो किस लिए यहाँ आ रहे हैं, तो पिता उत्तर देते हैं कि वो हमारे देश का मंत्री है, मिनिस्टर हैं। पितः सेतो निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। एक नया प्रश्न अनारिका के मन में आ गया। उसने कहा, पिताजी सेतो निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, इस पुल के निर्माण के लिए जो पत्थर के टुकड़े हैं वो कहाँ से आए हैं। किम तानी मंत्री ददाती, क्या उन सब को मंत्री जी ने दिया है। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से पिता उत्तर देते हैं, अनारिके परस्त्राणी जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, इन पत्थर के टुकड़ों को लोग पर्वतों से लाते हैं, पहाड़ों से लाते हैं। पिता तरही किम, पिता तभी तो, तरही क्या, एतदर्थं मंत्रीं धनं ददाति, क्या इन सब के लिए मंत्री जी धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, और उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आता है। इस प्रकार के प्रश्न अनारिका कर रही है। आगे देखो, अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे, इधर पुल का निर्माण हो रहा है, इधर सुंदर सा पुल बना हुआ है, सेतु। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता वदत्, इन सभी प्रश्नों को सुनकर के पिता बोले, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा सभी कामों के लिए धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत, विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के अनारिका ने फिर से एक प्रश्न कर दिया। पितः कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति, कर्म करा मैंने मजदूर लोग पर्वतों से पत्थर के टुकड़े लाते हैं। ते एव सेतु निर्मन्ति, वे ही इन सेतु का निर्माण करते हैं, पुल को बनाते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददाति, प्रजा सभी कार्यों के लिए धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर क्या कारण है कि सेतु का जब उद्घाटन होता है तो मंत्री ही क्यों आता है। ये बेटी का प्रश्न था, बालिका का। तो पिता और बेटी में आपस में संवाद चल रहा है। छोटी सी बालिका प्रश्न पूछती जा रही है और पिता उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अब की बार बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया। पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथ्यम, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, यत स एव देशस्य मंत्री अस्ति, वो इस देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोषि, बहुत प्रश्न करती हो। चलो अब यहाँ से, सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, जल्दी से तैयार हो जाओ और तैयार होकर के अपने विद्यालय की ओर चलो। इदानीम अपि अनारिकाया मनसी बहवः प्रश्ना सन्ति, इस समय भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन पिता ने उसको विद्यालय जाने के लिए आदेश दे दिया। तो देखिए, इस पाठ में इस प्रकार के ये लट लकार शब्द हैं, इनको आप देख लेंगे। इधर प्रत्यय हैं, भूत्वा शब्द है, इसमें भू धातु है, कत्वा प्रत्यय लगा है। श्रुत्वा शब्द है, इसमें श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय लगा है। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले वो शब्द जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। पूर्व में जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। यहाँ 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों के उत्तर भी आपने देने हैं। सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति, पुल के निर्माण के लिए पत्थर के टुकड़े कहाँ से आते हैं। के सर्वकाराय धर्म प्रयच्छन्ति, कौन सभी कामों के लिए धन देता है। कस्या मनसी बहवः प्रश्ना सन्ति, किसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे।
अस्ति पदे कै लकार है, और अस्ति जो पद है उसमें कौन सा लकार है। तो ये चैप्टर था आपका। हमने एक एक पैराग्राफ को पढ़ा है और उसके प्रश्नों को भी सीखा है। इस चैप्टर से आपने क्या सीख मिली है और इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं लिख करके। और कैसा आपको ये वीडियो लगा है इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।